उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और तीखे हमले आम बात है। खासकर जब बात सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की हो तो अक्सर सियासी मंचों पर शब्दों के तीर चलने लगते हैं। लेकिन अगर वही कांग्रेस का एक कद्दावर और बेबाक विधायक अचानक मुख्यमंत्री की तारीफ करता दिख जाए और खुले मंच से उनके फैसले को ऐतिहासिक बता दे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ एक धन्यवाद है या फिर राजनीति में विकास की एक नई मिसाल। दरअसल मामला पिथौरागढ़ से जुड़ा है, जहां कांग्रेस विधायक मयूख सिंह महर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खुलकर आभार जताया और वजह है करीब 65 करोड़ रुपए की लिफ्ट पेयजल योजना। ये वही योजना है जो पिथौरागढ़ विधानसभा के कई गांवों की बरसों पुरानी प्यास बुझाने वाली है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल, पंडा, सुजी, ओड़माथा, नैनी सैनी, सलमोड़ा, उर्ग जीवी, बीसा बजेड़, 7 शिलिंग, देवलाल गांव और मखौली गांव जैसे गांव जहां सालों से लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जहां पानी की हर बूंद के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और जहां गर्मियों के मौसम में हालात और भी मुश्किल भरे हो जाते थे। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए कांग्रेस विधायक मयूख सिंह महर ने शासन स्तर पर लगातार पैरवी की और अब सुआलेख नदी से पानी लिफ्ट करने की महत्वाकांक्षी योजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से क्षेत्र के लगभग 20 गांव को नियमित और पर्याप्त पेयजल मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर सीएम धामी और उनकी सरकार को घेरते रहते हैं, उसी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने खुलकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मयूख महर ने लिखा है, पिथौरागढ़ विधानसभा के जाजर देवल, पंडा, सुजी, ओड़माथा, नैनी सैनी, सलमोड़ा, उर्ग, जीवी, बीसा बजेड़, 7 शिलिंग, देवलाल गांव, मखौली गांव समेत क्षेत्र के अनेक गांव में लगातार बढ़ती आबादी और वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु मेरे द्वारा शासन स्तर पर निरंतर प्रयास, पैरवी एवं जनहित में मजबूत पहल की गई। इसी क्रम में जल निगम के अधीक्षण अभियंता रंजीत धर्म सत्तू जी के माध्यम से सुआलेख नदी से पानी लिफ्ट करने की महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव तैयार कराया गया, जिसे शासन ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लगभग 65 करोड़ रुपए की लिफ्ट पेयजल योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की। इस ऐतिहासिक योजना से क्षेत्र के लगभग 20 गांव को पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध होगा, जो विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस जन कल्याणकारी योजना की स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। यानी सियासत से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देने की बात कम से कम इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। अब जरा बात करते हैं उस नेता की जिन्होंने ये धन्यवाद दिया, मयूख सिंह महर। पिथौरागढ़ की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम। 1 जनवरी 1956 को जन्मे मयूख महर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो तीसरी बार विधायक बने। स्थानीय राजनीति में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। पिथौरागढ़ के विकास, सड़क, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों पर वो लगातार सक्रिय रहते हैं। कई बार सड़कों के निर्माण को लेकर आंदोलन, तो कभी शिक्षा में नए कोर्स शुरू कराने की मांग। मयूख महर का नाम अक्सर इन मुद्दों के साथ जुड़ता रहा, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक विधायक की नहीं बल्कि एक बेबाक नेता की भी है। वो अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। पार्टी के अंदर कई बार उनके बागी तेवर भी देखने को मिले हैं, चाहे वो मेयर उम्मीदवार चयन का मामला रहा हो या फिर संगठन के फैसलों पर असहमति। यानी मयूख महर उन नेताओं में से है जो अपनी बात खुलकर रखते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी ये पोस्ट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि जब विपक्ष का एक मजबूत नेता सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के फैसले की तारीफ करता है तो उसका मतलब साफ है कि मुद्दा राजनीति से बड़ा है और वो मुद्दा है जनहित। इस पूरे मामले को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो एक बड़ा संदेश भी देता है। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव होता है, लेकिन इस योजना की मंजूरी के बाद कम से कम पिथौरागढ़ के संदर्भ में ये तर्क कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ एक कांग्रेस विधायक की पहल पर बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी और खुद विधायक मयूख महर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया। यानी अगर विकास की बात हो तो राजनीतिक दीवारें भी छोटी पड़ जाती हैं। फिलहाल पिथौरागढ़ के करीब 20 गांव के लोगों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं, क्योंकि जहां वर्षों से पानी की किल्लत थी वहां अब उम्मीद की एक नई धारा बहने लगी है।
वहां अब उम्मीद की एक नई धारा बहने वाली है। और इस पूरी कहानी में एक तरफ एक जिद्दी विधायक की लगातार पैरवी और दूसरी तरफ है सरकार का फैसला, जिसने आखिरकार प्यासे गांव के लिए 65 करोड़ की उम्मीद को हकीकत में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।